हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैदिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। सबसे पहले हम एल्गोरिदम के बारे में समझते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो एल्गोरिदम हम उन्हीं वेल डिफाइंड स्टेटमेंट्स को या वेल डिफाइंड स्टेप्स को ही जिनको हम फॉलो करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसे हम कहते हैं एल्गोरिदम। अब हम देखते हैं लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है तो ये स्टेटमेंट एक ऐसा है, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है, पहले से प्रूव्ड है कि सूरज पूरब से ही निकलता है। अब इसी स्टेटमेंट से, इसी प्रूवन स्टेटमेंट से अगर हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? लेमा। तो ये प्रूवन स्टेटमेंट क्या होता है? लेमा। अब हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब यूक्लिड ने क्या किया था? डिवीजन का एक एल्गोरिदम दिया था, यानी उन्होंने कुछ स्टेप दिए थे, वेल डिफाइंड स्टेप दिए थे जिससे हम डिवीजन कर सकते हैं। तो इसी एल्गोरिदम को यूक्लिड के नाम पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम कहा गया। अब हम देखते हैं, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो किसी भी नंबर को अगर हम जैसे डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज करिए हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 क्या आ जाएगा? 1। इस तरह से ये भी एक स्टेप है डिवाइड करने का। तो अब हम इनको कुछ नाम दे देते हैं। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिवीज़र या डिवाइज़र। और जो हमारा क्या आता है, जितनी बार ये डिवाइड होता है यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं कोसेंट। और जिसको हमने डिवाइड किया था इसको हम कहते हैं डिविडेंड। इन्हीं को नाम हम हिंदी में देख लेते हैं, इनके नाम क्या होते हैं। जैसे डिवाइजर को कहते हैं हम भाजक, यानी जिससे हम भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाजक। जिसको हम भाग देते हैं डिविडेंड, उसको हम कहते हैं भाज्य। और जो कोसेंट होता है उसको हम कहते हैं भागफल। और जो रिमाइंडर आता है उसको हम कहते हैं शेषफल। इस तरह से हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। जैसे यूक्लिड ने अपना एल्गोरिथम दिया था, इसको हम कह सकते हैं कि जो डिविडेंड होता है, डिवाइजर से जब हम कोसेंट को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट, प्लस क्या आ जाएगा? रिमाइंडर। ये एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। डिविडेंड यानी कि डिविडेंड को हम कहते हैं भाज्य, जिससे हम भाग दे रहे हैं, डिवाइजर उसको कहते हैं भाजक। और कोसेंट यानी भागफल, और रिमाइंडर को कहते हैं शेषफल। इस तरह से यूक्लिड ने डिवीजन के कुछ एल्गोरिथम दिए थे, स्टेप्स दिए थे, जिनको हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखते हैं यूक्लिड डिवीजन और एचसीएफ। अब हम यूक्लिड के डिवीजन से का यूज़ करके एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक बार हम देख लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे 12 और 18 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो 12 का फैक्टर क्या क्या आएंगे? देखो 1 से 12 भी कटता है। 2 6 या 12, 2 भी फैक्टर आएगा। 2 3 4 या 12, 4 3 या 12, 6 2 या 12 और ये 12, यानी कि 12 के कितने फैक्टर आ गए? 1 2 3 4 6 12। इसी तरह से 18 के फैक्टर देख लेते हैं। 1 2, ये आएगा 3 एंड 6 9 और 18। अब ये सारे इसके फैक्टर हो गए। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन कौन से होते हैं। देखिए 2 भी कॉमन है, 3 कॉमन आ रहा है और 6 भी कॉमन होगा। तो अब कॉमन फैक्टर 2 3 6 है, हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा? HCF। तो यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 6। इस तरह से ये आएगा 6। अब हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब 6 आ गया, इसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए यूक्लिड ने यूक्लिड डिवीजन मेथड दिया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए अब हम देखते हैं एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन मेथड।
यूक्लिड डिवीजन मेथड में हम देखते हैं, हम 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है तो हम यूक्लिड के लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। तो 12 से जो छोटा नंबर होता है, 12 और 18 में जो छोटा नंबर है, छोटे नंबर से हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। यानी 12 से हम पहले किसको डिवाइड करेंगे, 18 को। तो ये हो जाएगा 12 × 12। ये अब 18 - 12, 8 - 2 कितना आ जाएगा, 6, 1 - 1 0। अब हम देखते हैं अभी भी 12 से जब डिवाइड करने के बाद 12 × 12 रिमाइंडर क्या आया, 6। अब जो 6 जो रिमाइंडर है ये क्या बन जाएगा, डिवाइजर। अब हम 6 और जो 12 डिवाइजर था अब यहाँ पे बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, तो अब हम 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 2 = 12। तो 12 - 12 कितना आ जाएगा, 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो हमारी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और जो हमारा एचसीएफ आया, एचसीएफ हमारा आ जाएगा, जिससे एचसीएफ क्या हो जाएगा, जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि 6 यहाँ पे हमारा एचसीएफ आ जाएगा। ये है यूक्लिड का लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसी को अब हम देखते हैं, अगर हम जो डिवाइजर है, डिवाइजर को हम ले लें डिवाइजर बी है और जो डिविडेंड है ए। यानी कि जैसे 12 और 18 का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो जो छोटा नंबर है यानी 12 क्या हो जाएगा, 12 < 18। तो जो छोटा नंबर है उसको हम बी ले लेते हैं, b = 12। जो बड़ा नंबर है उसको हम कह देते हैं 18। तो 18 यहाँ पे क्या है, डिविडेंड है, 18 डिविडेंड है, 18 आ जाएगा डिविडेंड। और ए बी क्या है, डिवाइजर, बी डिवाइजर है। बी से जब हम डिवाइड किया 18 को तो 18 × 1 कोसेंट क्या है, 1। ये 1 ये हो जाएगा कोसेंट। तो b × 12 × 12 और रिमाइंडर आया 6। इस तरह से ये क्या स्टेटमेंट बनी, a = bq + r। ये स्टेटमेंट बनी है यूक्लिड डिवीजन। अब हम देखते हैं अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब 6 क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। और जो 12 है जो पहले डिवाइजर था और डिविडेंड हो जाएगा। तो 12 को हम 6 हो जाएगा डिवाइजर। तो अब a हो जाएगा 12 और b अब 6 हो जाएगा डिवाइजर यानी कि 6। और 6 से जो क्वोशेंट आएगा 2, 6 × 2 = 12 और रिमाइंडर आएगा 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसमें 6। ये हमारे स्टेप, ये हमारा प्रोसीजर फॉलो हो गया और हमें एचसीएफ मिल गया 6। इसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। जो स्टेप बाय स्टेप हमने जो प्रोसीजर फॉलो किया और जो एचसीएफ निकालने वाली प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम सॉल्व की, इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6q + 1 या फिर 6q + 3 और 6q + 5 फॉर्म का दिखाना है, जहाँ पे q क्या है, कोई एक इंटीजर है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे पूछा गया कि कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर है। a एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है जहाँ पे क्या है b की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, b = 6 है। ठीक है, क्योंकि हमें 6q + 1 6q + 3 इसमें 6 है ना, तो हम b की वैल्यू क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे, b = 6। देखते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम से। तो देन यूक्लिड एल्गोरिदम यानी यूक्लिड ने क्या कहा था, यूक्लिड की जो एल्गोरिदम है, यूक्लिड्स एल्गोरिदम यानी a = bq + r, जहाँ पे a क्या है, a यहाँ पे डिविडेंड है, b डिवाइजर है, q कोसेंट है, प्लस r क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, और वेयर q कोई क्या है, q एक सब कोई इंटीजर है, q इज सम इंटीजर। अब हम देखते हैं b की वैल्यू हमने क्या ली थी, 6। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a = 6q + r। और रिमाइंडर क्या होगा, अगर 6 डिवाइजर है तो 6 के रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं,
देखिए तो अगर 6 है तो यानी कि ये हो जाएगा जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा ही होगा या फिर 0 के बराबर, या फिर क्या क्या हो सकते हैं, तो रिमाइंडर हो सकते हैं इसके 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि रिमाइंडर पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकता है, अगर 6 डिवाइजर है, अगर हम किसी भी नंबर्स को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है। तो इन सारे केसेस को हम इसमें अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे। सपोज करिए कि अगर r की रिमाइंडर क्या है, r इक्वल टू यानी कि 0 है, तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड क्या हो जाएगा, देखिए 6q प्लस रिमाइंडर क्या है 0, तो 6q प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 6q प्लस 0। इसको अगर हम देखें तो इसको अगर हम 2 से कॉमन लें तो 2 3 जा 6 होता है, 3q। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबल लेते हैं, अगर r की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6 हमारा डिवाइजर है, q कोसेंट है, रिमाइंडर अगर 1 आता है, तो अगर हम इसको क्या करें 2 से डिवाइड करें, 2 से कॉमन ले लें तो 2 इंटू 3q, 2 3 जा 6q, लेकिन फिर भी क्या बचेगा, 1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, r की वैल्यू लेते हैं हम 2, ये हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 2। इसको अगर हम 2 से कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और प्लस 2, 2 भी कॉमन में है तो प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं r इक्वल टू 3, यह जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 6q प्लस 2 प्लस 1। अगर हम यहाँ पर 2 से कॉमन लेते हैं ये आएगा 3q प्लस, ठीक है 2 कॉमन में चला गया तो यहाँ पे आएगा 1 और प्लस 1 बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 कॉमन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं r इक्वल टू 4, ये हो जाएगा a इक्वल टू 6q और रिमाइंडर है 4, r की वैल्यू क्या है 4। अगर इसमें हम कॉमन लेते हैं तो ये होगा 2 3 जा 6q प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं r की वैल्यू रखते हैं हम 5, ये हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 को कैसे लिखते हैं, 5 को हम 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस 1। अब हम कॉमन लेते हैं 2 3 जा 6q प्लस 2 2 जा 4, ये 3q आ जाएगा, प्लस 4 से 2 कॉमन ले ले तो 2 2 जा 4 यानी 2 रिमेनिंग बचेगा, प्लस 1 क्या हो गया, रिमाइंडर। इस तरह से इतने पॉसिबल इसके केस बन सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, जब हम 2 से ये क्या आ गया 6q क्या आ गया 2 का मल्टीपल है, यानी 2 का मल्टीपल है यानी कि क्या हो जाएगा इवन नंबर, यानी a यहाँ पे क्या है इवन है। कैसे, अगर हम q की वैल्यू, q हमने क्या लिया कोई इंटीजर, अब q की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 6 क्या है इवन नंबर है ना। ऐसे अगर हम 2 ले लेते हैं q की वैल्यू तो 2 6 जा क्या होता है 12, 12 भी इवन नंबर है, यानी कि ये तो हो गए इवन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, अगर हम 2 1 2 कुछ भी लेते हैं तो ये हो जाएगा ऑड। इसी तरह से इवन हो जाएगा, क्यों होगा इवन, क्योंकि यहाँ पर अगर आप q की वैल्यू अगर 1 रखते हैं 1 2 3 कुछ भी रखते हैं, तो सपोज करिए हमने 1 रखा तो 6 1 जा 6 प्लस 2 क्या होगा 8, और 8 क्या है इवन नंबर है तो ये इवन हो गया। इसी तरह से 6q प्लस 3 है, ये क्या हो जाएगा ऑड आ जाएगा, ये क्या है ऑड इंटीजर, ये आ जाएगा इवन इंटीजर, और इस तरह से ये ऑड इवन ऑड इवन। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 6q प्लस 1 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इस तरह से हम कैसे दिखा सकते हैं कि जो 6q प्लस 1 है 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या आएंगे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल नहीं है, इनके साथ रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या जाएगा 1 रिमाइंडर बच रहा है,
है ना, इसमें भी रिमाइंडर 1 है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पे क्या कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके आपको दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है उसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, या 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में। तो आप देखिए जहाँ पे क्या है m कोई एक इंटीजर है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर कहा गया, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर दिखाना है तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ए बी एन एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी ए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जहाँ पे क्या है एंड बी, क्योंकि बी हमें क्या दिखाना है क्वेश्चन में 3m और 3m+1 के फॉर्म में दिखाना, तो हम b की वैल्यू क्या ले लेंगे, b = 3। अब हम यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा a = BQ + R, ठीक है, वेयर Q क्या है, वेयर Q सम इंटीजर, जहाँ पे Q क्या है एक इंटीजर है। अब ये देखिए A क्या होता है डिविडेंड, B हो जाएगा डिवाइजर, Q कोसेंट और +R क्या है, R है रिमाइंडर। अब इसी का हम यूज़ करते हैं। देखिए A हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो A = B, डिवाइजर क्या ले लिया हमने 3, तो B की वैल्यू आ जाएगी 3Q + R। अब यहाँ देखिए डिवाइजर हमारे पास क्या है 3, यानी कि 3 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, 3 से अगर हम किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं, 3 से कम ही आएंगे, है ना। 3 से कम क्या हो सकता है 2 1 0, यानी कि क्या हो जाएगा जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं R की पॉसिबल क्या हो सकता है, यानी कि R इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू एंड लेस देन, और क्या हो जाएगा लेस देन B, किससे, जो डिवाइजर से क्या होगा रिमाइंडर छोटा होगा। तो यानी कि R क्या क्या हो सकते हैं, R की वैल्यू हो जाएगी 0 1 एंड 2। तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, अगर डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर आ सकता है 0 1 2। और R की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो क्या केस बनेगा, A = 3Q + 0, यानी कि क्या हो जाएगा 3Q। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, उसका क्या दिखाना है हमें स्क्वायर, तो हम R की वैल्यू 0 तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा A² = 3Q का होल स्क्वायर, 3Q का होल स्क्वायर हो जाएगा 9Q²। हमें दिखाना किस फॉर्म में, 3m के फॉर्म में, यानी 3 का मल्टीपल है ये, तो 3 कॉमन लेंगे और ये आएगा 3 × 3 9, ठीक है, 3 × 3 9 और अंदर आ जाएगा Q², यानी ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल को हम क्या लिख सकते हैं m, इसको हम 3 की पावर m, यहाँ पे m क्या है, m की वैल्यू हमने ले ली है, m क्या है 3 का मल्टीपल है, यहाँ पे हमने 3Q² की वैल्यू m ली है, जहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा वेयर m इज सम इंटीजर, m कोई इंटीजर है। इसी तरह से अगर हम r की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा A = 3Q + 1, और इसका होल स्क्वायर क्या होगा, A का स्क्वायर हो जाएगा 3Q + 1 का होल स्क्वायर। तो ये A + B के होल स्क्वायर के जैसे खुलेगा, इसको खोल लीजिए। A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + 2AB। तो इसी तरह से हम इसको स्क्वायर खोलते हैं, 3Q का स्क्वायर आएगा, 3Q का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड Q² + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 × A भी होता है, 2 × A क्या है 3Q, 2 × 3 6Q × 1, ये हो जाएगा 6Q। इस तरह से अगर हम इसमें भी 3 से कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 9Q² का कॉमन क्या आएगा, 3 3 जा 9, ये आ जाएगा Q², ठीक है। 6Q से कॉमन लेते हैं तो 3 2 जा 6Q, +1 कॉमन में नहीं आएगा तो +1 बाहर आ जाएगा,
9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू से क्या कॉमन आया, 3 कॉमन लिया तो यह हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और ये प्लस 1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। अगर हम फिर जो 3 का मल्टीपल है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, इसको अगर हम m की रख लें तो ये क्या बन जाएगा 3m प्लस 1। ठीक, क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ पे क्या है m कोई इंटीजर है। इसी तरह से नेक्स्ट केस देखते हैं, रिमाइंडर रखते हैं, r की वैल्यू रखते हैं 2, क्या हो जाएगा ये a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब हमें पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर पूछा गया है तो इसका स्क्वायर करेंगे, यह आ जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3q का स्क्वायर आएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ए बी, है ना, यानी कि ए बी इन दोनों की इंटू होगी 3 2 जा 6q, फिर 2 की भी मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 12q। अब हम इसमें इन सब में कॉमन लेके देखते हैं। देखिए हम क्या लिख सकते हैं 9q स्क्वायर, पहले मैं प्लस 2q लिख देता हूँ, इसके साथ 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम 3 प्लस 1। अगर हम इसमें 3 से कॉमन ले लें ये हो जाएगा 9q से कॉमन लेंगे तो 3 3 जा 9 होता है तो 3q स्क्वायर बचेगा अंदर, प्लस 12q से क्या कॉमन आएगा 3 4 जा 12 तो 3 बाहर आ चुका है तो 4q अंदर रहेगा, प्लस 3 से 3 कॉमन आएगा तो 3 1 जा 3, 1 बच जाएगा और 1 का 1 रिमाइंडर रह जाएगा। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, जो 3 का मल्टीपल है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसको हम अगर वैल्यू m ले लें, 3 के मल्टीपल को हर बार क्या लेना है m लेना है, तो 3m प्लस 1। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है वो 3m प्लस 1 का हो सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हमने दिखाना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इक्वल टू 3 ले लेते हैं, b इक्वल टू 3। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस r वेयर q इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर देखिए, जो b है हमने b इक्वल टू 3 लिया है तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, जो रिमाइंडर हो सकते हैं रिमाइंडर हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर हो सकता है अगर डिवाइजर b है, b की वैल्यू कितनी 3, तो रिमाइंडर हो सकता है 0 1 एंड 2, यानी कि रिमाइंडर हो जाएंगे यानी कि रिमाइंडर हो जाएगा ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू, ठीक है, यानी 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू r, और r क्या हो जाएगा यानी कि रिमाइंडर हो जाएगा लेस देन 3। अब हम इसमें 3 केस बनेंगे, इस क्वेश्चन में 3 केस बनेंगे। कौन कौन से देखिए, केस फर्स्ट देखिए, अगर हम रिमाइंडर 0 रखें तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3 कहाँ से है, b की वैल्यू हमने 3 ली तो 3q प्लस 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा 3q। अब इसका क्या दिखाना है हमें क्यूब, तो a का क्यूब क्या हो जाएगा 3q का होल क्यूब, यह आ जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27q क्यूब। इसको अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये अंदर बचेगा 3q क्यूब, और अगर हम 3q क्यूब को क्या ले लेते हैं 9 इंटू m, ठीक है, वेयर m इज एन इंटीजर, m क्या है, m एक इंटीजर है और m की वैल्यू हमने क्या ले ली m इक्वल टू 3q क्यूब। अब केस 2 देखते हैं, केस 2 इसमें क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3q, अब रिमाइंडर क्या लेंगे हम 1, 3q प्लस 1, इसका भी क्यूब हो जाएगा a क्यूब 3q प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला 3q प्लस 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, जैसे a प्लस b का होल क्यूब होता है, a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस
3ab²। इसी तरह से 3q + 1 का होल क्यूब खोलेगा, पहले आएगा 3q का क्यूब 27q क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 आ जाएगा प्लस 3a² भी होता है तो 3a क्या यहाँ पे 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q² इंटू 3, 9 3 जा 27q² प्लस यह आएगा लास्ट में क्या था प्लस का 3ab² तो 3ab² यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9q। अगर हम यहाँ पे 9 से कॉमन ले लें तो ये आएगा 27q क्यूब का कॉमन आएगा 9 3 जा 27 तो 3q क्यूब प्लस 27q² क्यूब ले लो तो 9 3 जा 27 3q² हो जाएगा प्लस 9q का कॉमन आएगा 1 और ये प्लस 1 रिमाइंडर बच जाएगा, ये रिमाइंडर 1 रह जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या ले लें 9, इस पूरे को हम m ले लेते हैं 9m तो ये हो जाएगा 9m + 1 वेयर m इज एन इंटीजर। m क्या है एक इंटीजर है और m की वैल्यू हमने ले ली है जो 9 का मल्टीपल है, ये हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस 1। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट केस हो जाएगा केस 3। a = क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए अगर रिमाइंडर 2 है तो आ जाएगा 3q + 2, फिर इसका क्या देखेंगे होल क्यूब तो 3q + 2 का होल क्यूब हो जाएगा 3q का होल क्यूब हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 2 का क्यूब आ जाएगा 8 प्लस 3a² भी होता है तो a² यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54q² आ जाएगा प्लस 3ab² होता है फॉर्मूले में तो 3 3 जा 9, 9 का 2 का स्क्वायर होगा 4, 9 4 जा 36, ये जाएगा 36q। अब हम इसमें कॉमन देख लेते हैं a³ है, इसमें हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 9, 9 3 जा 27q क्यूब प्लस 9 6 जा 54q² प्लस 9 4 जा 36q आ जाएगा एंड प्लस 8 रिमाइंडर रह जाएगा। अगर हम इसको m ले लें, इसको क्या ले लें m + 8 तो इस तरह से ही हो जाएगा। तो a³ क्या आ जाएगा हमारे पास a³ हो जाएगा 9m + 8, ये इधर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास a³ हो जाएगा 9m + 1 और यहाँ पे क्या था a³ = हो जाएगा 9m। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन में क्या देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है, हम पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 9m + 1 एंड 9m + 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं।